वर्ष 2017 में सब्जी बेचने वाली महिला के गहने लूट कर की गई हत्या के मामले में अदालत ने सुनाया फैसला। हत्या के 2 आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ 25-25 हजार रुपए के अर्थदंड से किया दंडित। सब्जी बेचने वाली महिला के गहने लूटकर हत्या करने के मामले में जिला एवं सेशन न्यायाधीश संगीता शर्मा ने 2 आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ 25-25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायाधीश ने 7 साल पुराने प्रकरण में अपना फैसला सुनाया। लोक अभियोजक विवेक पाराशर ने बताया कि महिला सब्जी बेचने गई थी और आरोपियों ने उसकी हत्या कर शव को प्लास्टिक के कट्टे में बांधकर एक सूखे कुएं में फेंक दिया। पाराशर ने बताया कि परिवादी चेरा सिंह ने आदर्श नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में बताया कि 20 दिसंबर 2017 को उसकी मां पांची देवी पत्नी धन्ना सिंह रिको एरिया पालरा में सब्जी बेचने गई थी। शाम करीब 5:30 बजे तक जब मां नहीं लौटी तो मां की तलाश की, लेकिन वह नहीं मिली। 21 दिसंबर 2017 को उसके छोटे भाई की बहू सूरमा देवी और भतीजे नरेंद्र पुत्र सोहन सिंह ने बताया कि पालरा तालाब के पास बाड़िया झूतरी के सूखे कुएं में प्लास्टिक के कट्टे में एक लाश मिली है। उसमें दादी के सिर के बाल दिखाई दे रहे हैं। पुलिस के सामने जब कट्टा खोला गया तो देखा उसकी मां पांची देवी का ही शव था। इसकी ओढ़नी से गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी और पहने हुए गहने, चांदी की कड़ी, आंवला बाली, हाथ के कड़े, कंगन व सिर में पहना हुआ सोने का बोर और 5-6 हजार रुपए की नकदी गायब थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने उत्तर प्रदेश के दारापुर निवासी शमीम उर्फ समीम अलवी पुत्र रियासत और इब्राहिम उर्फ कल्लू पुत्र बुलाकी को गिरफ्तार किया और अदालत में चालान पेश किया गया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 27 गवाह और कुल 17 दस्तावेज अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गए। आरोपियों ने मृतका की चप्पल के टुकड़े फैक्ट्री के जिस जगह पर छुपाए थे वहां से बरामद कर लिए गए और सब्जी तोलने का बाट और लूटे गए गहने आरोपियों के गांव दारापुर से बरामद किए गए। सुनवाई के दौरान मोबाइल फोरेंसिक यूनिट अजमेर की ओर से तैयार क्राइम सीन रिपोर्ट और फोटोग्राफ प्रस्तुत किए गए। कोर्ट ने आरोपियों को धारा 302 आईपीसी के तहत आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। तो जुर्माना नहीं देने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतने और 397 आईपीसी के तहत धारा 201 आईपीसी के अपराध में प्रत्येक अभियुक्त को 5-5 साल के कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड के साथ ही जुर्माना नहीं देने 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतने के भी आदेश पारित किए गए। मामला जो है हत्या व लूट का मामला है। घटना जो है 20/11/2017 की घटना है जो पालरा इंडस्ट्री एरिया के अंदर हुआ था। पालरा इंडस्ट्री एरिया के अंदर एक महिला पाची देवी जो सब्जी बेचने के लिए निकली थी, उसने काफ़ी गहने पहन रखे थे। यूपी के 2 निवासी जो वहाँ फैक्ट्री में काम करते थे, इब्राहिम और सलीम अलवी, इन्होंने सब्जी खरीदने के बहाने से फैक्ट्री में बुलाया और उसकी हत्या कर दी और उसके बाद में उसके गहने लूट लिए और लाश को जो है कट्टे में डालकर पालरा के पास में सूखे कुएं के अंदर पटक दिया। जब वो महिला घर नहीं पहुंची तो 21 तारीख को उसके घर वालों ने और अड़ोस पड़ोसियों ने देखा कि एक लाश पड़ी हुई है कुएं में। उस कट्टे में से उसके बाल बाहर निकले हुए हैं, जिससे लगा कि उसकी दादी के हो सकते हैं। पुलिस को इतला दी, पुलिस मौके पर पहुंची, कट्टे को खोलकर देखा तो मालूम पड़ा कि पाची देवी की लाश जो है वो कुएँ के अंदर मिली है। और उसके बाद में न्यायालय के अंदर चालान पेश हुआ। चालान पेश होने के बाद में ट्रायल चली। अभियोजन की ओर से इसमें 27 गवाह प्रशिक्षित कराए गए और 17 दस्तावेज पेश किए गए। संपूर्ण नतीजे के बाद में न्यायालय के अंदर जो है दोनों ही अभियुक्तों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती संगीता शर्मा जी की अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 25-25 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। कब का मामला ये, कहाँ का मामला जो है 20/12/2017 का मामला है और थाना आदर्शनगर पालरा इंडस्ट्री एरिया का मामला है। दोनों ही आरोपी गण जो है वो यूपी के रहने वाले हैं। टिप्पणी क्या की न्यायालय ने? न्यायालय ने जो टिप्पणी की वो ये न्यायालय ने माना कि ये परिस्थितिजन्य मामला है, क्योंकि परिस्थितिजन्य साक्ष्य में आखिरी बार इन मुलजिमानों के साथ ही देखा गया था और परिस्थितिजन्य मामले में ये होता है कि कड़ी से कड़ी झुलनी चाहिए। आरोपी गण से जो जेवरात बरामद हुए, जो चप्पल के टुकड़े बरामद हुए, वो यही तायद करता है कि आरोपी गण ही हत्या के अंदर शामिल थे और उसी आधार पर सजा सुनाई।